ये कहानी दो भेड़ों की है जो पहाड़ों के बीच के एक संकरे रास्ते पर एक दूसरे से टकरा गईं। दोनों ही भेड़ें अपने अपने रास्ते से नीचे की ओर जा रही थी और इस संकरे रास्ते पर एक साथ निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जगह इतनी तंग थी कि दोनों एक साथ नहीं जा सकती थी। पहाड़ी की चोटी पर स्थित गांव में दोनों ही भेड़ें रहती थी। एक भेड़ का नाम श्यामू था और दूसरी का नाम रमू। श्यामू अपने स्वभाव से जिद्दी और अहंकारी था। उसे लगता था कि वह सबसे बेहतर है और हमेशा उसे ही रास्ता मिलना चाहिए। वहीं दूसरी ओर रमू शांत और समझदार स्वभाव का था। वह हमेशा सोचता था कि अगर मिलजुल कर काम किया जाए तो जीवन बहुत आसान हो सकता है। एक दिन दोनों भेड़ें संकरे रास्ते पर एक दूसरे से आमने सामने आ गईं। ये रास्ता इतना तंग था कि एक समय में सिर्फ एक ही भेड़ गुजर सकती थी। श्यामू ने तुरंत कहा, तुम पीछे हट जाओ, मुझे पहले जाने दो। मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ और मुझे जल्दी है। रमू ने शांति से जवाब दिया, हम दोनों ही इस संकरे रास्ते पर हैं और हम दोनों को ही अपनी अपनी मंजिल तक पहुँचना है। क्यों न हम सोच समझकर हल निकालें ताकि दोनों ही सुरक्षित रूप से यहाँ से निकल सकें। लेकिन श्यामू ने रमू की बात को अनसुना कर दिया और जोर से चीखते हुए बोला, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ, तुम ही पीछे हटो। रमू ने थोड़ी देर सोचा और फिर शांति से बोला, अगर हम दोनों जिद पर अड़े रहेंगे तो न तो तुम आगे बढ़ पाओगे और न ही मैं। क्यों न हम एक दूसरे की मदद करें और बारी बारी से इस रास्ते से गुजरें। श्यामू ने रमू की बातों को फिर से नजरअंदाज किया और अपनी जगह पर डटा रहा। दोनों भेड़ें इस संकरे रास्ते पर घंटों तक खड़ी रहीं, एक दूसरे को रास्ता देने के लिए तैयार नहीं थी। समय बीतता गया, लेकिन दोनों की जिद और अहंकार के कारण कोई भी आगे नहीं बढ़ सका। कुछ समय बाद श्यामू थकने लगा। वह सोचने लगा कि इस तरह जिद्दी बनकर वह भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहा है। उसने रमू की ओर देखा, जो अब भी शांति से खड़ा था। श्यामू को एहसास हुआ कि अगर वह पहले ही रमू की बात मान लेता तो अब तक वह अपनी मंजिल तक पहुंच चुका होता। अंत में श्यामू ने अपनी जिद छोड़ दी और रमू से कहा, मुझे माफ करना, मैंने जिद्दी बनकर समय बर्बाद किया। तुम्हारी बात सही थी, अगर हम एक दूसरे की मदद करेंगे तो हम दोनों ही अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। रमू ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं श्यामू, समझना ही सबसे बड़ी बात होती है। चलो अब हम मिलकर इस रास्ते से निकलते हैं। दोनों भेड़ें बारी बारी से एक दूसरे को रास्ता देती हुई आगे बढ़ी। पहले रमू ने श्यामू को जाने दिया, फिर श्यामू ने रमू को। इस तरह वे दोनों बिना किसी परेशानी के संकरे रास्ते से निकल गए। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिद्दी बनने से न केवल समय बर्बाद होता है, बल्कि मुश्किलें भी और बढ़ जाती हैं। यदि हम धैर्य और समझदारी से काम लें, तो हर समस्या का हल निकल सकता है। सहयोग और मिलजुल कर काम करने से जीवन में बहुत सारी कठिनाइयों को आसानी से पार किया जा सकता है। दोनों भेड़ें अपनी अपनी मंजिल तक पहुंच गईं और उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि एक दूसरे की मदद करने से जीवन में आसानी आती है। श्यामू ने भी उस दिन से रमू की तरह शांत और समझदार बनने का संकल्प लिया और दोनों अच्छे दोस्त बन गए। इस कहानी का संदेश है कि जब भी हम किसी मुश्किल स्थिति में होते हैं, हमें जिद छोड़कर आपसी समझदारी और सहयोग से हल निकालने की कोशिश करनी चाहिए। अहंकार और जिद से कोई फायदा नहीं होता, बल्कि विनम्रता और धैर्य ही सच्ची ताकत होती है।